धन्यवाद जेपी जी। सर्वप्रथम माँ भारती और परमपिता परमात्मा गुरु जम्बेश्वर भगवान को नमन करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज के इस कार्यक्रम में मंच पर शोभा बढ़ा रहे हमारे समाज के सबसे चहेते ईश्वर के कृपा स्वरूप रूप स्वामी श्री सच्चिदानंद जी आचार्य, महंत श्री लाला सर शास्त्री, देवेंद्र जी सर, प्रेम सुख जी, इंदिरा मैडम, राजाराम जी, हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय। वैसे सीक्वेंस के हिसाब से सर का नाम गुरु जी के बाद आना चाहिए था, लेकिन आदरणीय बिहारी लाल जी बिश्नोई साहब, फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे एडीएम ओम प्रकाश जी सर, राम स्वरूप जी दारणिया साहब, कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, हमारे एडीजे साहब श्री लक्ष्मण राम जी किच्चड़ साहब, एक्शन साहब श्री कैलाश जी सिगड़ साहब, बाकी सारे महानुभाव, एसडीएम साहब बीकानेर, सीओ साहब कोलाई, हमारे सारे आदरणीय रामजस जी, बिरबल जी, भागीरथ जी, जितने भी समस्त आप सबको सादर नमन प्रणाम। हमारा आज का कार्यक्रम या आज का आयोजन जिस उद्देश्य से किया गया है, उसके पीछे जो संगठन काम कर रहा है, जिसका अपने इस क्षेत्र में अब तक विस्तार नहीं है, अपने यहाँ के लोगों की भागीदारी कम थी, और चूंकि शुरुआत में जब इस संगठन की स्थापना 2017 में हुई, तब से लेकर के पिछले वर्ष तक जब इसका 5 वर्षीय कार्यक्रम हुआ, 5 वर्ष के बाद तब ये जो मांग थी कि इस फाउंडेशन सोसाइटी का जो कार्य क्षेत्र है बढ़ाकर क्यों ना संपूर्ण राजस्थान किया जाए, ताकि सभी जिलों के हमारे समाज के जितने लोग हैं, जो चूंकि विष्णु समाज सदैव से प्रतिभाओं से भरा रहा है, हम सब जानते हैं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान की जीवन शैली के हिसाब से कोई जीव यदि अपने जीवन को जी के बने हैं, हमारे पूर्वजों ने जिस परंपराओं मर्यादाओं का पालन किया है, उन सब का प्रतिफल है कि हम तुलनात्मक रूप से अच्छा जीवट अपना जीवन जीते हैं, अच्छा व्यवसाय करते हैं, अच्छा परिश्रम करते हैं और अच्छे आत्मविश्वासी हैं। बिश्नोई समाज की सदैव से ऐसी पहचान रही है। तो इन सब लोगों से जो फाउंडेशन के संस्थापक है, जिन्होंने ये इस प्रकार की संस्था को कार्य रूप में परिणत किया, उन सब लोगों से निवेदन किया। और पिछले साल जब जोधपुर में कार्यक्रम था, तब हम लोग भी शरीक हुए, सदस्यता ग्रहण की, और इन लोगों से चूंकि इन सब ने ये मैंडेट भी उस दिन घोषित किया था कि अब हम इसका कार्य क्षेत्र पूरा राजस्थान राज्य कर रहे हैं। तो ऐसे में फाउंडेशन वर्तमान में जिस चीज़ को कर रहा है वो शिक्षा है, चूंकि ये हम सबको विदित है, और वर्तमान समय में चाहे कैरियर के हिसाब से या आजीविका के हिसाब से भी शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। वैसे अभी आज के दिन जितने भी किसी भी परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसके लिए अनिवार्य शिक्षा की नीति संपूर्ण भारतवर्ष में है। कैरियर के लिए तैयारी करनी है या स्कूली औपचारिक शिक्षा, कंपटीशन भी बहुत अधिक है, क्योंकि हमारा समाज बहुत बड़ा समाज नहीं है, प्रतिभाओं से भरा हुआ समाज है। समाज का जो नैरेटिव पिछले कुछ सालों में बदला है, लोगों की जो समाज के प्रति सोच है वो बहुत, कुछ लोगों की वजह से, कुछ सीमित उदाहरणों की वजह से संपूर्ण समाज की जो साख और जो छवि है वो कहीं न कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। इस आयोजन के पीछे का जो मकसद है आज के कार्यक्रम का, वो ये है, जैसा पीपीटी में डॉक्टर साहब ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बहुआयामी रूप से सभी बिंदुओं को टच किया, टेक्निकल वर्डिंग उन्होंने डाल रखी थी। मूल मकसद ये है कि हम सब मिलकर जो आज किसी न किसी हिसाब से अपने क्षेत्र में कोई भूमिका रखते हैं, कोई अहम रोल रखते हैं, तो हम अपने इस खुद के जीवन के अलावा थोड़ा सा भाव यदि अपने समाज के उन लोगों के लिए रखें जो हमारी तरह उतने भाग्यशाली नहीं है, या आज हम जिस जगह हैं वो उस जगह से कहीं पीछे है, चाहे वो धन के हिसाब से है, जागरूकता के हिसाब से है, या शिक्षा के हिसाब से। तो इस कार्यक्रम का आयोजन आज इसीलिए कर रहे हैं, कोई भाषण के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, जस्ट परिचयात्मक कहने का भाव यह है कि हम सब जो बीकानेर के निवासी हैं, उन लोगों से निवेदन आग्रह ये है कि हम लोग भी इस
अच्छे कार्य के लिए जो संस्थान संगठन बना है उसमें जुड़ें, सदस्यता लें, कार्यकारिणी में पदाधिकारी बनेंगे और जो एजेंडा इन्होंने अभी पीपीटी के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है उसमें हम क्या भूमिका निभा सकते हैं वो भूमिका निभाएं। बिश्नोई समाज के लोगों की साख दी जाती। मैं आप सभी लोगों से कुछ को छोड़ के उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन मुझे याद है कि मेरी कक्षा में मेरे गुरुजन या सामाजिक व्यवहार में बहुत सारे लोग कोई काम के लिए, चीज़ के लिए, जब कोई चीज़ की कहते थे ना कुण करी हो गई तो ऐसे साख देते चलो ठीक है भाई बिश्नोई की थी। एक दौर था और ऐसी हमारे पूर्वजों रही, सिनानी कह दियो फाइनल है। आज ये चीज़ नहीं है। आज कॉलोनी काटे तो बिश्नोई पट्टो को हम अधिकारी या उच्च स्तर के जाते हैं तो भी हम भी कई बार ऐसी घटनाओं से हम जाते हैं, सोच समझ के बोलना पड़ता है कि भावावेश में, और सामान्यतः यदि हम बोल दें तो उसका वो मतलब कुछ और भी निकाल सकते हैं। इसका कारण विगत समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है, उन घटनाओं की वजह से समाज का नैरेटिव काफी नकारात्मक हुआ है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिभा से भरा हुआ समाज के लिए एक गुस्सा, एक कुंठा जो है वो हम अपने बाकी लोगों के लिए उदाहरण बन के पेश करें। सभी लोग पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, पूरे मनोयोग से कर रहे हैं, योग्य हैं, लेकिन कुछ खराब लोगों की वजह से पूरे समाज को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। चूंकि लोकतंत्र में एकता की और भीड़ की बहुत अहमियत है। हमारा समाज और हम सब हमेशा गर्व से इस बात के लिए गर्व करते हैं, या हमें इस बात की कि गुरु जाम्बा जी भगवान ने माने बंग केड रहे बागी जीर में तो रोज मंचाओं पर हाथ ऊं कर गा तो जाम्बा जी ने याद करो ओ थारे संकट दूर हुई। और हर कोई, हर बिश्नोई परिवार का हर आदमी, बड़ा बुजुर्ग ये बात कहता है। तो उसके पीछे का कारण ये है कि हमारी जीवन शैली बड़ी सात्विक, कर्मकांड रहित और बड़ी मेहनत से भरी हुई रही है। तो हम लोगों के पास आज अवसर है कि हम हमारे समाज के जो बहुत छोटा सा है, बड़ा नहीं है, उसका नैरेटिव 20 साल बाद में गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए आदर्शों के लिए सेट हो, ऐसा प्रयास करें। इसमें कोई बहुत ज़्यादा सभी से अपेक्षा नहीं है कि आप अपने निजी जीवन में आमूलचूल बदलाव कर दो या बड़ा त्याग आपसे मांग रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबका भाव चाहिए कि वी आर विद यू, हम सब साथ हैं, हम पर मिलके करेंगे, यस। फिर यदि जिस भी क्षेत्र में आप मजबूत हैं, जो जीवन का पक्ष आपका मजबूत है, उस हिसाब से अपना योगदान करें। हम देखते हैं जैसे अभी डॉक्टर साहब ने अपने उद्बोधन का जैन समाज की बात की, मैं बाकी समाजों के लिए भी बात करना चाहूँगा। गुर्जर समाज कह लो, पिछले 10 सालों में क्रांतिकारी रूप से समाज का परिवर्तन हुआ है। एक पशु चारक, हमारी तरह खेतीबाड़ी वाली कौम, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनका प्रतिनिधित्व तेजी से बढ़ रहा है। उनमें जागरूकता जिस हिसाब की आई है, जो संगठन उन्होंने अपने सामाजिक मूल्यों के लिए जो जुझारूपन दिखाया, वो सब हमें भी होना चाहिए। हमें मतभेद हो, कोई दिक्कत नहीं, और होना ही चाहिए, ये स्वाभाविक गुण है मनुष्य का। लेकिन हमें ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारा सोच का दायरा जो बातों में है उतना एक्चुअल में भी होना चाहिए। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में सब लोगों को केवल एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर बना के सूचित किया गया था। आप लोग सभी अपने अमूल्य समय में से समय निकाल के पधारे हैं। सबसे पहले तो आप सबका व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर उसके बाद जो अपेक्षाएं, जो चर्चाएं हम लोग यहाँ कर रहे हैं, उन चर्चाओं में हम कैसे भागीदारी निभा सकते हैं, और आपको एक फॉर्म फीडबैक के लिए, सदस्यता के लिए जो फॉर्म है वो दिया गया है। जस्ट मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम ये छोटी सी मुहिम है, इसको बड़ा रूप दे सकते हैं, इसका परिवर्तन आ सकता है। ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी मेरे टच में हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आरएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, सब इंस्पेक्टर का दे रहे हैं, और भी आगे अभी स्कूली दौर में है लेकिन भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस फाउंडेशन की साख की वजह से ये कह रहे हैं सर मैं सुविधा तो कहीं खोल लेनी, लेकिन फाउंडेशन जुड़ना चाहूँ। विद्यार्थियों के मन में ये भाव केवल सुन के, देख के चीजें आ सकता है। तो हम लोग इतनी छोटी सी शुरुआत जो हुई है, तो क्यों ना हम एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा योगदान साल में एक बार जितना आप दे सकते हैं, कोई जबरदस्ती, कोई जोर नहीं है किसी पे, किस हिसाब से आप योगदान दे सकते हैं, इस प्रकार की मुहिम को सार्थक बनाएं। इसका फर्क आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये आज जो मंच का ये रखा है, पहले ऐसा कंसेप्ट नहीं था। चूंकि कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें औपचारिकता और कुछ चीज़ों की जरूरत होती है। हमारे लिए आप सभी मंच पे बैठने योग्य हैं। मैं कोई आपसे अलग नहीं हूँ, हम सब आज के आयोजक हैं, हम सब आज के भागीदार हैं, हम सब आज के मेहमान हैं। यहाँ जब
इस ऑडिटोरियम को रविंद्र रंगमंच ले रहे थे तो वो 2 दिन से बुकिंग थी, उसमें नहीं हुई, तो संख्या फिर सीमित करेगी। अपन पार्टिसिपेंट्स एक बार कम रखते हैं, भागीदारों को, तो प्रथम श्रेणी के लोग हैं उनको लाते हैं साथ में, ताकि उनसे जब अपना आगे क्या सबका रुझान आता है, क्या प्रगति रहती है, उस हिसाब से अपन आगे की कार्य योजना दोबारा बनाएंगे। जैसा तो आज का कार्यक्रम उसी हिसाब से रखा गया है। आप सब लोगों से आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि पीपीटी में जो कार्य योजना बताई गई है वो पिछले 5 साल की कुछ अनुभव के आधार पे उनके जो निष्कर्ष हैं उनको लिया गया है। मातृशक्ति की संख्या काफ़ी कम है, हमारे लिए सोचनीय है। आदरणीय इंदिरा मैडम और सीमा जी का तहे दिल से आभार कि आज कुछ न कुछ आपने हमारे इसको थोड़ा रंग तो दिया, वरना तो एक रंग का ही था। ये जो आप देख रहे हैं मंच सजा, और ये भी एक हमारी बेटी के द्वारा किया गया पूरा पूरा, वो उसने जिम्मे ले रखा था ऑडिटोरियम। अभी थोड़ी देर में पधार रहे हैं, देखो पधार ही गए असिस्टेंट प्रोफेसर सुनीता जी बिश्नोई, इनके लिए एक बार तालियां। ये पूरा जो सजावट का काम है इन्होंने इतने मनोयोग से, इतने बिना किसी की सहायता के किया है। तो हमारी बहनें भी देखो मौका मिलने पर किसी भी काम को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ निभा सकती है। मैं सभी लोगों से ये आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस जो फाउंडेशन के रूप में, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए कोई एक अनेक छतरी चाहिए होती है, तो ये छतरी जब समाज में 5 साल काम करने के बाद कुछ परिपक्व हुई है, कुछ चीज़ें इन्होंने अनुभव से सीखी है, जैसे लाइब्रेरी खोलने का कंसेप्ट इसमें शामिल है कि हम बीकानेर में एक कोई ऐसा स्थान, ऑफिस, लाइब्रेरी हो जहां हमारे ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है लेकिन पढ़ना चाहते हैं, और हम सबको पता है कि आज हम भले ही आर्थिक रूप से सक्षम हैं लेकिन शिक्षा के लिए जो जुनून एक्चुअल में चाहिए ऐसा हम सब में अब तक नहीं है। तो हम ऐसे बच्चे जो आकांक्षा रखते हैं उनको पता नहीं है कि उनको किन चीज़ का ध्यान रखते हुए इस मार्ग तक जाना है, उनके लिए मददगार हो सकते हैं, और उसका बदलाव, उसका फर्क हमें लाभ इस समाज को, इस बिश्नोई नाम को मिलेगा। आप जैन समाज की बात करें, अपन जैनों के मूल्य अव्वल है, बिश्नोई भी जैन ही है, कम नहीं है, अर्ध जैन तो कन्फर्म है। लेकिन हमें, चूंकि हम हमेशा से खेती और पशुपालक या कृषक रहे हैं, अब हमारी भागीदारी नए तंत्र में, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में हम सभी क्षेत्रों में आ रहे हैं, और सभी क्षेत्रों में हमारा प्रदर्शन अतुल्य है, बहुत अच्छा है। उसका कारण यह है कि हम परिश्रम में बहुत मेहनत करते हैं, सोच के बहुत सकारात्मक है। आप गांव की बुढ़ी से बुढ़ी अनपढ़ महिला से भी बात करेंगे हमारे समाज की, तो आपको लगेगा कि आप, ये तो आप वाली दादी यही बात कह रही थी, ये कह रही है। गांव बदल जाए, जिला बदल जाए, ढाणी बदल जाए, घर का आकार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सबके मूल्य हमारे कॉमन है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जो संकट का समय है, कुछ चीजें ऐसी जिनकी वजह से हम दम भरते हैं, माँ अमृता देवी की बात करते हैं, विष्णोई, कोई राजस्थान से बाहर के आदमी को हम बताना चाहते हैं कि भाई विष्णोई, वो नहीं जाने, भाव नहीं दे अपन है विष्णोई, कोई फर्क नहीं, आप बिन कहा विष्णोई राजस्थान में 363 शहीद हुए। अपन चाहते हैं कि हमें रिकॉग्नाइजेशन मिले, किस बेस पे, क्या, तो वो आत्म बलिदान और समूह के रूप में कैसे विष्णोई ने खेजड़ी वृक्ष बचाने के लिए दिया था, उसकी साख हम भरते हैं। उन्होंने मूल्यों के लिए अपना जीवन त्याग दिया, तो हम भी थोड़ा सा प्रयास करके कुछ नैरेटिव बदल सकते हैं। और हम जेन्युइन हैं, ये हमें ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे जो युवा है जो अब भटक रहे हैं, इंटरनेट, सोशल मीडिया के ज़माने में शारीरिक मेहनत कम हुई है। जो रूटीन हमारा था, उठते ही बच्चे काम लग जाते थे, स्कूल जाने से पहले घर का पूरा काम, घड़ा मटकी भर, गाया नीर, खेत में कोई कचरो लार कर, वो जीवन अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। बच्चे की जो न्यूरिशमेंट का तरीका बदल रहा है, तो उसमें जो हमारे बुनियादी जो जीवन शैली है वो कहीं न कहीं मिसिंग हो रही है। ऐसे में इस प्रकार के मंच, इस प्रकार के माध्यम बहुत सार्थक हो सकते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया वर्तमान समय की वास्तविकता है, इससे बचने की कोशिश ठीक नहीं है। इसको सही तरीके से काम लेने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। हमारे जो ऐसे सारे परिवार, सबको ये भाव होना चाहिए कि देखो मेहनत करने पे कुछ भी हो सकता है, और जो गलत साधनों का प्रयोग कर रहे हैं या किसी दुर्भाग्य से भ्रमित हो गए हैं, वो भी लौट के अपने बचे हुए जीवन को सही कामों में लगाएं। ऐसी अपेक्षा के साथ, ऐसी ऊर्जा हम लोग छोड़ें, ऐसी सहयोग आपसे अपेक्षित है।
तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूं कि ये जो जैसा बताया शिक्षा, पर्यावरण में हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऐसे ऐसे नाम, मोखराम जी धारणिया साहब, हम बीकानेर जिले के, क्या पूरा विश्नोई समाज जानता है कि जब हिरण शिकार की घटना होती है तो इनकी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है भाई। चूरू में घटना हो गई या डूंगरगढ़ में हो गई या कोलाइत में हो गई, मोखराम जी किसी ने कहा है क्या? नहीं है। लेकिन ये सिंगल अकेला आदमी जहां होता है अपने हिसाब से गाड़ी अरेंज करके वहां लड़ने के लिए जाता है, प्रशासन से संपर्क करता है। तो क्यों नहीं हम सब में भी थोड़े थोड़े मोखराम हम भी बन जाएं। अकेला खमूराम मेले में कट्टा लिए हुए थैलियां चुग रहा है 5 लड़कों के साथ, क्यों ना थोड़े थोड़े खमूराम हम भी बन जाएं। अकेला ओम प्रकाश तांबे के लोटे लिए पागड़ी बांधे हुए धोती में सेवा कर रहा है, क्यों ना हम भी थोड़े ओम प्रकाश बन जाएं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सब चीजें जो जीवन में हम सब रोज करते ही हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पे भी जब हमारी प्रेजेंस दिखानी हो, उपस्थिति दिखानी हो, दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअल में वो चीज हमें भुनाने की जरूरत है, करने की जरूरत है। तो पर्यावरण, शिक्षा और ये इन्हीं से हमारा कैरियर दरअसल मेरे हिसाब से बहुत छोटी चीज है, लेकिन चूंकि प्रतिस्पर्धा का दौर है, कौशल बिना कैरियर और आजीविका बहुत मुश्किल होती है। कंपटीशन में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जो जन्म ले रहा है हर कोई पढ़ रहा है। तो आज यदि वो 10 लाखों में, तो भविष्य में वो 20, 30, 40, 50 लाख संख्या ये बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती। ऐसे में प्रतिस्पर्धा दिन प्रतिदिन बढ़नी है, लेकिन हुनरमंद को और अच्छी सामान्य समझ वाले आदमी को कभी मौकों की कमी नहीं है। ऐसे में हम एक ऐसी आबो हवा, ऐसा प्रयास करें मिलके, तो उसका बदलाव आ सकता है। और हमारे पास अवसर है कि हम समाज की जो साख की बात करते हैं, जिन चीज़ों के लिए अपन दम भरते हैं, 1 मिनट में अपन महासभा के अध्यक्ष के लिए गलत शब्द बोल देते हैं, या संरक्षक के लिए बोल देते हैं, या किसी अधिकारी के लिए बोल देते हैं, या किसी व्यवसायी के लिए बोल देते हैं कि यार क्या मोटा बनोड़ा चंदो की देगा। भाई चंदा देना उनका कहाँ है? जब जरूरत पड़ी किसने दिया? हमने थोड़ी दिया। दिया तो है ही, ये समाज यहां तक आया है। इतनी समाज की जगह है, इतने मंदिर बने, इतनी धर्मशालाएं बनी, इतने स्मारक है, इतने आयोजन हुए, दिया किसने? हमें सब चीजों का पता नहीं होता। तो ऐसी मैच्योरिटी, ऐसी परिपक्वता हम दिखाएं। जिन्होंने योगदान दिया उनको सदैव मोटिवेट करें, ऐसा तंत्र बनाएं जिस हिसाब का संविधान या जो मूल्य दिखाएं कि सोसाइटी की स्थापना से लेकर के आज तक किस हिसाब से सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, कैटेगरी तक डिफाइन की हुई है, उम्र तक। तो अब 192 बच्चों को हमने 2 दिन अभी इंटरव्यू किए, समरातल फाउंडेशन की कार्यकारिणी के मेंबर और जो लोग जोधपुर में रहते हैं, देखा कि प्रतिभाएं कूट कूट के भरी हुई है। ऐसे बच्चे मिले जो मेरे से तो बहुत ज्यादा आगे थे, उनकी सोच, उनका विजन। आदरणीय एडीएम साहब आपको संबोधित करेंगे, जो भी, तब आप देखेंगे कि गांव डाणी से आया हुआ, उसके पास मोबाइल नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन उसकी नॉलेज, उसकी मतलब काबिले तारीफ। तो मैं ये सब चीजें शेयर करके और आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, या मेरे मन के उद्गार हैं, या यही इस फाउंडेशन की जो थीम या नींव रखी गई इसी आधार पे कि बिश्नोई समाज के जो कमजोर है, जो वंचित है, जो जागरूक नहीं है, उनको जागरूक करें। और इतना आत्मविश्वासी और स्वाभिमानी समाज है कि इस प्रकार के लोगों की संख्या बहुत कम है जो केवल इस वजह से ही कि फाउंडेशन जुड़ जाएगी, ले ठीक है फीस दे दी। जागरूक होने पे 50% लोगों को जब पता चलता है ना कि ये नहीं है भाई, फीस भी बहुत ज्यादा को नहीं, केवल अट जाए हूँ, अट एडमिशन हो, यहाँ टेस्ट सीरीज है, भाटिया सर सूरतगढ़ में टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उस प्रकार की टेस्ट सीरीज का कंसेप्ट भी इसमें अभी बताया था, अपन रखेंगे। सभी जितने प्रतियोगी परीक्षाएं, जो लोग जिन परीक्षाओं में सक्सेस हुए हैं उन लोगों को साथ में जोड़ के रखेंगे। भाई न्यायिक सेवा संबंधित हमारे लक्ष्मण जी सर हो गए, इस प्रकार की पूरी जमात है, बहुत लंबी चौड़ी संख्या है। प्रशासनिक स्टेट सर्विस के हमारे पास है, ऑल इंडिया सर्विस के सभी सेवाएं हैं हमारे पास, इंजीनियरिंग क्षेत्र की तो भरमार है, एक से बढ़कर एक, डॉक्टर्स की भरमार है। तो हम इस प्रकार की एनर्जी, इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का नजरिया हमारे बच्चों के लिए, हम आने वाली पीढ़ी के लिए रखें कि वो रूटीन के आचरण में अपनी सारी क्षमताओं को अच्छे से विकसित करे। उन क्षमताओं को वो स्वहित के अलावा एक स्वाभाविक मानवीय गुण है उस हित में लगाए, तो ये समाज अच्छा बने, परिवार अच्छा बने, ये देश अच्छा बने। ऐसी कामना के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
बताना चाहता हूं एडीएम साहब को, हमारे फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं उनको, और गुरुजी बैठे हैं हमारे साथ। जब गुरुजी बीकानेर के सम्मेलन के संबंध में 4-5 आदमियों से फोन पे बात की, 4-5 आदमियों ने मेरे से यही पूछा कि खाने का हम करेंगे। मतलब कितनी रुचि है इस समाज में। मैंने जिन 5 आदमियों से सबसे पहले फोन किया, उन्होंने कहा आप तो जब लिखो अपने हिसाब से लिख देना। चंदे के लिए भी यही कहा है, मैंने किसी को नहीं कहा चंदा देना है कि आपको आना है। उन्होंने भी यही कहा कि जब लिखो वो आपके थे थारे हिसाब देख लिया, मारो के लिखना है। तो मुझे नाज है ऐसे समाज का सदस्य, मैं भी एक बच्चा हूं और आप लोग भी ऐसी, आप सबसे अपेक्षा है कि हम सब सदैव यही भाव हमारे समाज की सही चीजों के लिए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।